अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी ऑलमोस्ट सेशन कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हमारे 13 सेशन हो चुके हैं। सो इसको इंक्लूड करके 13 हो जाएंगे। तो उनमें हमने ऑलमोस्ट डेटाबेस काफ़ी पढ़ लिया। डेटाबेस के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जो इसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएशन, हैंडलिंग डेटाबेस की, अपडेशन, डिलीशन वगैरह वगैरह जो मेजर टॉपिक्स थे वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अब जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक रह गए थे वो वाले हम नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल ऑपरेटर्स और एसक्यूएल फंक्शंस। सिंपल जो है ऑपरेटर्स जो हम लोग आम दूसरी लैंग्वेजेस में भी अक्सर यूज करते रहते हैं, प्लस ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, फलां जो भी ऑपरेटर्स हैं। अब जो है इनकी एसक्यूएल में ऑपरेटर्स की काफी सारी टाइप्स हैं। एसक्यूएल के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो कि एंड और जो कि वन ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, जहाँ पे अक्सर हम वेयर क्लॉज यूज कर रहे होते हैं, उनके साथ ये यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड एक होता है एंड जो हमारा सैम्बल वाला साइन वाला होता है, एक होता है एंड इंग्लिश वाला ए एंड डी। हम उसे लॉजिकल में वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मिनट है, ये मेरे पास मे भी इंटरनेट में हो। हाँ ये देखिए, यहाँ पे ये आप इंटरनेट से जितना मर्जी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इनके अंदर बहुत ज्यादा ना कंटेंट होता है, तो ये थ्योरी से थोड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए लैब में ये थोड़ा सा ना इनको कम फोकस दिया जाता है। चलें हम मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये एसक्यूएल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ टाइप है, अभी मैंने आपको बताया। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं दो ऑपरेंड के दरमियान। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। ये हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स देता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑपरेटर है, कि ये जितनी भी वैल्यूज दूसरे सेट से कंपेयर करता है। एंड ऑपरेटर है, वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है, मैंने अभी बताया। एनी ऑपरेटर बिटवीन है, जो कि दो वैल्यूज के दरमियान हमें डाटा सर्च करके देता है। तो एग्जिस्ट है, इन है, ऐसे काफी सारे हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सिंपली ऑपरेटर्स इनकी 3 से 4 टाइप्स हैं, ये आपने देख लेनी है खुद से। सो मैं प्रैक्टिकली भी आपको ना थोड़े से ये ऑपरेटर सारे क्यूरी के थ्रू कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, एसक्यूएल के फंक्शंस हैं। एसक्यूएल के 5-6 फंक्शंस हैं। मिन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है और सम फंक्शन, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ये हम किसी भी टेबल के कॉलम पे स्पेसिफिक पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक और भी इसकी कई सारी लॉजिक्स हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम इसे ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे ये क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट मिन, ये फंक्शन है, इसके पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस में कॉलम पास किया हुआ है, ठीक है। अब ये वही वाले सिंपल ये फंक्शन है जैसे हम सिंपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, लेकिन फर्क इनमें सिर्फ यही है कि ये बिल्ट इन है, पहले से डिफाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल से फंक्शंस हैं जो हम एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। ये इनका सिंपल सा सिंटैक्स है। ये कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये कॉलम के पूरे में से जो हमें मिनिमम वैल्यू होगी वो ढूंढ के देगा। इसे आप एक टाइप की सर्चिंग भी कह सकते हैं, कि जैसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आइटरेट करते थे अपने किसी भी डेटा के ऊपर, और उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का वो फंक्शन डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल हमें बिल्ट इन फंक्शंस देता है। आप इसके साथ वेयर क्लॉज यूज कर भी सकते हैं, आप वेयर क्लॉज के बगैर भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है काउंट फंक्शन। ये काउंट करके देता है कि हमारी कितनी रोज हैं। तो इस तरह काउंट फंक्शन हमें जो है वो बताता है कि इस कॉलम्स के अंदर कितनी रोज पड़ी हैं या कितनी वैल्यूज पड़ी हैं। सिंपली वही सेम उसका सिंटैक्स है। आपने एवरेज भी देख सकते हैं कि कितनी एवरेज है, सम भी निकाल सकते हैं उस कॉलम की वैल्यूज का, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल टास्क है जो हम फर्स्ट सेशन से करते आ रहे हैं, ये सेम ही है, मैंने चेंज नहीं किया।
ऑलरेडी हम इसी यही डेटाबेस बनाते हैं, यही क्लास होती है, यही इसके कॉलम्स होते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने XAMPP सर्वर के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइम मेरे टेबल के अंदर डाटा कौन सा पड़ा हुआ है। डाटा पड़ा हुआ है 1 2 3, आईडी इसकी पड़ी हुई है, नेम पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, देख लें डाटा। अब ये मैंने क्यूरीज कुछ कमेंट करके रखी हुई है क्योंकि काफी सारी क्यूरीज हैं, तो मुझे बार बार टाइप करने में इशू आता था। चलें, सबसे पहले हमने देखे एसक्यूएल ऑपरेटर। आपको ये वाली क्यूरी करके दिखा। अब ये लिखा है कि सेलेक्ट सी आई डी -1 एज क्लास आईडी फ्रॉम क्लास एज अनोमली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे, या एलाइसिस है जो अब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। अब इसने क्या किया कि मेरे कॉलम की वैल्यू से 1 1 कम कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +2, तो इसे क्या शो करवाना चाहिए? ये मुझे इवन वैल्यूज शो करवाए। ठीक है, ये देखिए ऑड शो करवा रहा है, 3 4 5 10 या मतलब वो 1 आईडी पड़ी है ना, उसके अंदर जब 2 ऐड अप हो रहा है तो वो 3 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, एज अ कैलकुलेटर जैसे होता है, दूसरी लैंग्वेज में बनाते हैं। अब लिखें सेलेक्ट। अब क्या करना है, मैं लाइक कह रहा हूँ कि 10 + 20, मुझे सिर्फ इसका रिजल्ट दो, 10 + 20। तो ये क्या रिजल्ट देना चाहिए था? 30। देखते हैं क्या ये रिजल्ट देता है। ये देखिए इसने 30 दिया। तो मतलब आप ऑपरेटर्स को किसी भी लिहाज से यूज कर सकते हैं इसके अंदर एसक्यूएल के। अब ये 10/10 एक मैं अभी ट्राई की हुई है, ये क्यूरी की है इसके लिए, ये मुझे 1 शो करवा रहा है। ठीक है, 1.0 लगा रहा है। उसके बाद है क्यूरी हम यूज करने वाले ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ये है हमारे कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। आप मजीद खुद से भी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। तो सिलेक्ट नेम, मुझे वो वाले जो नेम है वो शो करवाओ क्लास के जिसकी आईडी है ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब अभी ये 1 और 2 वाली आईडी शो नहीं करवाए, जिसकी आईडी होगी 3 से अब वो ये शो करवाए। देखिए, ठीक है, तो आप ये आईडी साथ साथ देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप डालें कॉमा, यहाँ पे लिखने CID कॉमा, आप देखते हैं कि ये क्या शो करता है। देखिए, अब ये वो वाली वैल्यू इसमें शो करवाएंगे जिनकी आईडी है 3 से बड़ी। सही, इसी तरह आप किसी भी तरीके से ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे ऑपरेटर यूज हुआ है इनका, ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये वाले भी आते हैं। इन ऑपरेटर का क्या काम है कि ये एंड ऑपरेटर वाला काम करता है कि जैसे मैं 2 टेबल्स के अंदर से डाटा सर्च करना चाहता हूँ, मतलब 2 से नहीं, अगर आप एक कॉलम के दरमियान से डाटा सर्च करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सारी वैल्यूज शो करवाओ जिनकी CID, जो CID कॉलम है उसकी वैल्यूज 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही है। चले हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देती है। अब ये देखिए 2 और 3 के दरमियान जिनकी आईडी मुझे मिल रही थी, इसने वही वैलिड वैल्यू मुझे शो करवाई। अब यही काम मैं अगर एंड ऑपरेटर के थ्रू करवाऊं तो वो कैसे कर सकता हूं? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास, अब वेयर CID, ठीक है, वेयर CID। अब क्या ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ग्रेटर हो 1 से, ठीक है, ग्रेटर हो 1 से एंड, अब ये हम देखें, हम एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं इसके अंदर, एंड CID, ठीक है, लेस हो 4 से। ये देखिए अब एक लॉजिक बन गई ना,
हम इन ऑपरेटर की भाई ये यूज। अब देखते हैं कि अगर मैं इसे कमेंट करूं तो ये कौन सी वाली वैल्यू में शो करवाता है। ये देखिए उसने सेम वैल्यू शो करवाई है, क्योंकि ये दोनों एज अ लॉजिक में सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप सारे ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इजीली बहुत इजीली समझ आएगा। उसके बाद हम देख रहे थे एसक्यूएल के फंक्शंस। एसक्यूएल के फंक्शन काउंट का मैंने आपको बताया कि ये काउंट करके बताता है कि सीआईडी कॉलम्स कितने रोज पड़ी हुई हैं आपके क्लास के अंदर। सो मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए अब इसने बताया कि जो सीआईडी उसके अंदर 5 कॉलम पड़े हुए हैं। सही है, 5 वैल्यूज पड़ी हुई है। सही है, ये था काउंट फंक्शन का। उसके बाद अगर मैं आपको सम फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, ये सम फंक्शन अब ये क्या करेगा, सीआईडी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उनका मुझे सम करके देगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसने 23 कर दिया, जितनी भी वैल्यूज थी उन्हें एडअप कर दिया। इसी तरह ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं, सिंपली वन वन क्यूरी के हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिए, बहुत ईजी है ये। सो ये मैंने आपको क्यूरीज भी कुछ करके दिखा दी हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज।